Hello viewers, how are you? I hope all of you are doing fine. So today we are going to discuss our नेक्स्ट टॉपिक। हमने फोर्स के बारे में बात किया कि फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि फोर्स से आप स्पीड बढ़ा सकते हो, फोर्स से स्पीड घटा सकते हो। इसके अलावा फोर्स का इस्तेमाल करके आप डिफॉर्म कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, रुकी चीज़ को चला सकते हो, चलती चीज़ को रोक सकते हो, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, डायरेक्शन भी बदल सकते हो। तो फोर्स की ये सारी सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर इनमें से कुछ ना हो रहा हो तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, वो चलता जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से सीधी लाइन में। उसकी स्पीड ना तो चेंज हो रही है, ना उसकी स्पीड बढ़ रही है, ना घट रही है। पहली बात ये, ठीक है। तो पहली एक तो ये बात है कि फोर्स तो स्पीड को या तो बढ़ाएगा या घटाएगा, जिसका मतलब स्पीड में तो कोई चेंज नहीं ला रहा। तो इसकी यहाँ तक के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि फोर्स नहीं लग रहा है। अच्छा, फोर्स इसके अलावा डायरेक्शन बदल सकता था, लेकिन ये तो एक सीधी लाइन में जा रहा है, तो इसका मतलब अभी भी इस पर फोर्स लग रहा है, क्योंकि वो फोर्स अगर लग रहा होता तो इसकी डायरेक्शन तो, अगर स्पीड ना घटाता या बढ़ाता तो कम से कम इसकी डायरेक्शन तो चेंज कर ही सकता था। डिफॉर्मेशन वाला उसको हटा देते हैं, हमें इसको पिचकाना या इसको लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके बारे में बात नहीं करते, डिफॉर्मेशन वाले के बारे में, सिर्फ मोशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये दो बातें होंगी, ठीक है। अब ना ही ये रुक रहा है, फोर्स तो रोकता है, चीजों को रोक भी सकता है, और ना ही ये अपना क्या नाम है रेस्ट पे था, ये तो चलता ही था ऑलरेडी, तो इसको चलाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है एक सीधी लाइन में बिना स्पीड को चेंज किए हुए, तो मैं क्या कहूंगा, उसके ऊपर नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में बिना स्पीड के अंदर चेंज लाए, बिना सीधी लाइन बोल दिया तो इसका मतलब डायरेक्शन उसकी चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। इनमें से अगर किसी बात को बदलना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलना है, इसकी स्पीड को कम करना है, या इसकी स्पीड को ज्यादा करना है, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। अब एक छोटा सा पेच और है, जैसे फॉर एग्जांपल कि इसके सामने एक आदमी आ जाए जो कहे कि मैं इसको आगे नहीं जाने दूंगा, वो फोर्स लगाए इसके ऊपर इस दिशा में, ऐसे करके कि मैं इसको आगे जाने नहीं दूंगा, और पीछे से एक आदमी और है जो कि इस पे फोर्स लगा रहा है आगे चलने के लिए। तो मान लेते हैं कि इसने जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स इसने इस तरफ लगाया, और ये डिब्बा जो था ये चल रहा था, जो चलता ही रहा उसी स्पीड से। तो यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स तो दोनों तरफ से लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, जो इसकी स्पीड को चेंज नहीं होने दे रहा। जितना ये लगा रहा है उतना ही ये लगा रहा है। तो ये क्या होगा इस केस में, ये डिब्बा या जो भी ऑब्जेक्ट है ये मूव करता रहेगा विद कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स के साथ एक वर्ड लगाते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है कि आपकी कोई बुक है, इसका थोड़ा सा अच्छे तरीके से यहाँ समझ पाओगे आप। आपकी कोई बुक है, वो रेस्ट पे रखी हुई है, आपने उसको इस तरफ धक्का दिया, जब भी आपके फ्रेंड ने इस तरफ दिया, और ये बुक वहीं की वहीं रखी रह गई, तो आप क्या कहोगे कि जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये लगा रहा है, तो नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, 0। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। तो आपको दो बातें यहाँ समझ, ये तो था चलती चीज की बारे में। अब कोई चीज रेस्ट पे रखी हुई है, यहाँ बात समझो ध्यान से, ये कोई रेस्ट पे रखी हुई है और ये रेस्ट पे ही रखी हुई है, ये हिल डुल कुछ भी नहीं रही है, तो आप क्या कहोगे, देखिए अगर इसमें फोर्स लगता तो ये रेस्ट से मोशन में आ जाती, चलना शुरू कर देती है, ये स्टेट ऑफ मोशन चेंज करती है अपना, अब ये रेस्ट पे, फिर ये चलना शुरू करती, लेकिन ये तो रेस्ट पे रखी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर लगता है, ये वाली कंडीशन होती और उसके बावजूद भी ये नहीं चलती, तो आप क्या कहते हैं, इसके ऊपर जो फोर्स तो लग रहा है एक्सटर्नल, मगर नेट जो है उसका वो 0 है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको यहाँ से समझनी है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बेसिकली यही कहता है, वो क्या कहता है कि भाई अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जो आपको डेफिनेशन बुक के अंदर मिलेगी, अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन या यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब ना तो अपनी डायरेक्शन बदल रही है, ना अपनी स्पीड बदल रही है, तो उस चीज वो ऐसे ही चलती रहेगी। पहली बात समझना है, ये ऐसे ही चलती रहेगी,
यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब ना तो डायरेक्शन चेंज ना स्पीड चेंज, और अगर रेस्ट पे है या रेस्ट पे है तो ये बात समझ में आ गई। यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर रेस्ट पे है तो ऐसे ही रहेगी, या तो यूनिफॉर्म तो या यूनिफॉर्म मोशन में अगर है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, या कॉपी में लिखना आपको, यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, मोशन में ही रहेगी, और अगर इफ इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी और ही रहेगी। कब तक होता है यहां पर है, कब तक रहेगी, जब तक कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक। ये बात समझ में आ गई आपको? ये बात आपको यहाँ से समझनी थी कि यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। ये क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से, बात हमने कर ली है। अब इसी के अंदर एक आपको इसी फर्स्ट लॉ के अंदर एक चीज आएगी, लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया का मीनिंग क्या हुआ, इस पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? ये भी फर्स्ट लॉ है लेकिन उसको थोड़े दूसरे तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ हिंदी से टाइप में ताकि आपको ये याद करने में आसानी रहे कि हम बात क्या कर रहे हैं। आपको डेफिनेशन तो बुक के अंदर इंग्लिश में ऑलरेडी है और आप कहोगे तो इंग्लिश में यहाँ भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मुद्दा ये कि आपको याद रहनी चाहिए कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन, वो रेस्ट भी हो सकती है। मोशन का मतलब यहाँ पर क्या है? स्टेट ऑफ मोशन क्या है? रेस्ट पे है या चल रहा है, दोनों बात है। स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से रजिस्ट करेगा, वो चेंज नहीं होने देगा। मतलब चेंज करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स का मतलब आप भी समझते हो जबरदस्ती, मतलब उसको जबरदस्ती करके ही चेंज करवाना पड़ेगा। वो खुद से चेंज नहीं होने देगा, उसको रजिस्ट करेगा, और यही क्या कहलाता है? आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी चीज के बेसिस पे हमें कुछ एग्जांपल्स इस चैप्टर के अंदर करने हैं। तो आई होप कि पहले आप इसको ध्यान से अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लो कि हमने किस किस चीज के बारे में बात की है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर, ठीक है ना? तो ये अगर आपको लॉ समझ में आ गया तो बाकी चीजें इसके अंदर बहुत ही आसान रहेंगी। तो उसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया के जुड़े हुए कुछ एग्जांपल्स के बारे में कि इसका रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर के बारे में बात करते हैं। थैंक यू।